प्रणाम। राम राम। जिस भारत देश में महिलाओं की सुरक्षा करने में पक्षियों ने अपना जान दे दिया, उस भारत में इंसान पक्षियों से भी दयनीय होता जा रहा है, निष्क्रिय होता जा रहा है और अंधा होता जा रहा है। यह समय है जब माता सीता को रावण हरण करके ले जा रहा था, तो हमारे जटायु उनकी रक्षा करने के लिए अपने प्राण दे दिए। और जब प्रभु पूछते हुए भटकते हुए जा रहे थे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तू देखे सीता मृग नैनी, ये खोजते हुए जा रहे थे, तो जब जटायु को देखे अधमरा पड़ा हुआ, गोद में लिए और पूछने लगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई यहाँ रहता है, हम लोग की दृष्टि बहुत दूर तक देखती है, अगर उनसे पूछेंगे तो शायद बता देंगे कि माता कहाँ। जिस देश में नारियों की रक्षा के लिए पक्षियाँ अपनी जान दे देती हूँ, पशु पक्षी जानवर अपना जान दे देते हूँ, उस देश के इंसान शैतान होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आज 22 जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है और मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। और हमारे देश में जो विलुप्त गिद्ध यानी जटायु जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, राक्षसों के बीच में आने से डर रहे हैं, वो जटायु, वो गिद्ध आज अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि हम उस चीज़ को वर्णन करने से पहले आंख में आंसू आ जाता है। आज अयोध्या हमारा कितना खुशहाल है, कितना रमणीय है, जहाँ सीता को याद करने वाली है, सीता की रक्षा करने वाले गिद्धों की उपस्थिति दिख रही है। आज हमारा देश जिस रास्ते पर गुजर रहा है, उस रास्ते पर गुजरने से पहले इन गिद्धों की उपलब्धि और इन गिद्धों की हाजिरी इनको एक शिक्षा दे रही है कि रे इंसान, तुम सिर्फ रावण को जलाते ही रहोगे कि अपने भी सुधरने का प्रयास करोगे। हम माता सीता की रक्षा करने वाले वंशज, माता सीता की रक्षा करने वाले के वंशज राम जन्मभूमि पर आ गए हैं कि प्रभु के आगमन होने जा रहा है, तो हम उनके सत्कार में उपस्थित हो गए हैं। और तुम कहाँ हो, कैसे हो? इसी के साथ हम कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश के लिए जो किया उत्तम किया, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए जो किया वो भी अच्छा किया, जो कर रहे हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं और जो करेंगे वो भी अच्छा करेंगे। लेकिन एक निवेदन है कि जिस सनातन की रक्षा करने के लिए इटली से आई माता सोनिया वापस नहीं गई, पति के प्राण जाने के बाद भी वापस नहीं गई और सनातन की रक्षा करते हुए अपने माथे पर पल्लू रखकर विधवा रूप में अपने जीवन को बिताने के लिए संकल्पित हो गई, उसी तरह माता यशोदाबेन जी आपके इंतज़ार में वर्षों से आँख रास्ते पर लगाए टक टक देख रही हैं, कब हमारा पति हमें अपनाएगा, कब हमारा पति हमें बुलाएगा। हम प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना अनुनय विनय करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, आपने बहुत कुछ किया, धारा 370 हटाया, अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण करने जा रहे हैं,
प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके पहले भी बहुत काम किए आप, इसके बाद में भी बहुत काम करेंगे। उम्र अब है नहीं, तो माता यशोदाबेन जी को, जिन्होंने सनातन की रक्षा करने के लिए आज तक आपकी राह देख रही हैं, आज तक आपके लिए तड़प रही हैं, तरस रही हैं, उनको बुढ़ापे में साथ ले लीजिए और उनके साथ होकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कीजिए, क्योंकि वो माँ भारत के लिए एक संदेश हैं, सतीत्व के लिए एक संदेश हैं, पतिव्रत धर्म के लिए एक संदेश हैं, सनातन के लिए की रक्षा के लिए एक संदेश हैं, और हमारे राम सीता के लिए एक संदेश हैं। राम सीता की तरह सती हमारी माता यशोदाबेन जी आपकी राह निहार रही हैं। आप उन्हें उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में जरूर लाएं। जिस अयोध्या में गिद्धराज लोग आ सकते हैं, जिस अयोध्या में सर्व समाज के लोग आ सकते हैं, जिस अयोध्या में सभी लोग खुशहाली मना सकते हैं, उस खुशहाली में हमारी माँ यशोदाबेन क्यों नहीं आ सकती हैं, जो हमारे माता तुल्य हैं। आज हमारी माता तुल्य यशोदाबेन जी आपकी राह उस तरह निहार रही हैं जिस तरह सती अनसुईया, सती सुलोचना, सती सावित्री। सती सावित्री ने अपने पति का प्राण जमराज से छीन लाई, और आज आप इतने दिन तक स्वस्थ और निरोग हैं और सुंदर हैं और इस कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये माता यशोदाबेन का ही सतीत्व की देन है, उनके त्याग और बलिदान की देन है, जो आप इतने ओहदे तक पहुंच चुके हैं। आप देश के राजा हैं, मालिक हैं, आप स्त्री रक्षा और तरह तरह के बात कहते हैं जिस पर लोग अमल करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप भी माता को लाइए और साथ में मंदिर का उद्घाटन कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, बैठकर होम जाप कीजिए, हवन दीजिए और उस हवन रूपी खुशबू में अपने पत्नी के साथ बैठकर पूरे भारत को एक संदेश दीजिए कि हाँ, हम राम और सीता हैं, हम ही राम और सीता हैं। यह ख्याति जन्मों जन्म तक लोग याद रखेंगे कि वर्षों से बिछड़े लोग मिल गए, वर्षों से बिछड़े लोग एक साथ हो गए। ये वास्तव में राम सीता की ही जोड़ी है, जो धरती पर आई है और राज करके चली गई है। जो भी कर रहे हैं सब मंजूर है, लेकिन माता यशोदाबेन जी जो हमारे माँ की तरह पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, उनको समाज की माता हैं, समाज की पूजनीय हैं और समाज के लिए एक बहुत ही सनातन के रक्षक और सनातन की अमरता की पहचान हैं। इसलिए उन्हें साथ लाइए और पूरे भारत को एक संदेश दीजिए कि सतीत्व में बहुत बड़ा शक्ति है। सभी माताएं बहनें अपने सतीत्व का पालन करें और अपने पति के साथ प्रेम से मिलजुल कर घर चलाएं, परिवार चलाएं और सभी पूजा पाठ में एक साथ बैठकर पूजा पाठ करें। वही जीवन है, इससे अलावा कोई जीवन नहीं है। चाहे हम कितना भी कमाएं, चाहे समाज कितना भी कमाए, चाहे दुनिया कितना भी कमाए, अगर परिवार साथ नहीं है तो सब बेकार है। जाना सब छोड़कर ही है। हम समाज को आंसू पोंछ सकते हैं, हम समाज की सुरक्षा कर सकते हैं, हम देश के आंसू पोंछ सकते हैं, देश की सुरक्षा कर सकते हैं, तो अपने परिवार की सुरक्षा क्यों नहीं, अपने परिवार की आंसू क्यों नहीं पोंछ सकते हैं। इस पर विचार तो करना ही होगा। 22 जनवरी ज़्यादा दूर नहीं है, इस बात पर ध्यान दें। हमारे राजा जी, हमारे राजकुमार जी और हमारे अन्नदाता भी मान लीजिए, रक्षक भी मान लीजिए, शुभचिंतक भी मान लीजिए। जो आज राजा है वही हम सबका शुभचिंतक है। हम अपने राजा से प्रार्थना करते हैं कि रानी को भी साथ लेकर मंदिर का उद्घाटन करें, प्राण प्रतिष्ठा करें, होम जाप करें और भारत को एक अजूबा संदेश देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। आज अयोध्या में अगर हमारे गिद्धराज लोग आ सकते हैं,
जो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं। इन राक्षसों की वजह से वो लुप्त हो गए। जो लोग गाय को, भैंस को इंजेक्शन लगा करके, सुई लगा करके दूध निकालने का काम करते हैं और वही जब मर जाती है तो खेत में फेंक दिया करते थे, जिसको हमारे गिद्धराज खाते थे और खा करके वह पॉइजन उनके शरीर में फैल जाता था और वो लोग मर जाते थे। आज भी वही काम हो रहा है, लेकिन उस समय गिद्ध मरते थे, अब इंसान मर रहा है। जो रोग उनको होता था वही रोग अब इंसान को हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज भी लोग इंजेक्शन लगा करके दूध निकाल रहे हैं और जिस इंजेक्शन के कारण हमारे देश से गिद्ध खत्म हो गए, उसी दूध के कारण वही दूध हमारे समाज के लिए जहर बनता जा रहा है। हमारे बच्चे कम उम्र में ही दिल के रोगी हो जा रहे हैं। हमारे बच्चे कम उम्र में ही शुगर के मरीज हो जा रहे हैं। हमारे बच्चे कम उम्र में ही दिमाग से कमज़ोर हो जा रहे हैं। हमारे बच्चे कम उम्र में ही पेट के रोगी हो जा रहे हैं। तमाम तरह के रोग उस दूध को पीने से हो रहा है, लेकिन हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। जिस दूध के जिस इंजेक्शन की वजह से हमारे देश से गिद्ध खत्म हो गए, उसी इंजेक्शन की वजह से हम लोगों के जो दूध ले रहे हैं, जो इंजेक्शन लगा कर निकाला जा रहा है, बाज़ार में बेचा जा रहा है और डेयरी पर बेचा जा रहा है और हम खरीद के पीते हैं, या दूध से बने जो भी चीज़ खाते हैं उसमें उस इंजेक्शन का असर जाता है, जो हमारे शरीर के लिए जहर का काम करता है और तरह तरह के रोगों को उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि हमारे उम्र को भी कम करता है, मांसपेशियों को कमज़ोर करता है, हड्डियों को कमज़ोर करता है, आँख की रोशनी को कमज़ोर करता है, यहाँ तक कि कैंसर तक देने का काम करता है यह दूध जो इस समय हम लोग पी रहे हैं। जिसकी इंजेक्शन की वजह से मरे हुए जानवर को खाकर गिद्ध चले गए, उसी जानवर के हम जिंदा रहने पर उसका दूध पीकर हम मर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। कोई लोग डाइक्लोफेनाक लगा कर दूध निकाल लेते हैं, कोई लोग ऑक्सीटोसिन लगा के दूध निकाल लेते हैं। यह वही ऑक्सीटोसिन है जो 9 महीना माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है और जब नॉर्मल बच्चा नहीं होता है, जब यूट्रस का मुंह खुल जाता है, तो एक इंजेक्शन लगाने के बाद वह बच्चा बाहर आ जाता है। आप स्वयं बताइए कि जिस इंजेक्शन को लगाने से पेट के अंदर का बच्चा बाहर आ जाता है, उसमें इतनी गर्मी है, उसमें इतनी शक्ति है, तो ये बताइए कि उसको लगाकर दूध निकाला जाए, उस दूध को पीने वाले के शरीर में कितनी गर्मी होगी और वो कैसे अपने धर्म को बचा पाएगा, कैसे वो किसी का बलात्कार नहीं करेगा, कैसे वो अपने आप को बचा पाएगा, कैसे वो रोगी नहीं होगा। इसलिए ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह गिद्ध खत्म हो गए, उस तरह इंसान भी खत्म हो रहे हैं। आप लोग दूध पीने से परहेज़ करें, उसके जगह पर पानी पी लें, शरबत पी लें, वो ठीक है। गुड़ का ही शरबत पी लें, वो ठीक है। लेकिन जो बाज़ार में फल फूल या तमाम तरह के जूस मिल रहे हैं, उससे भी बचें। जो लोग निचोड़ कर देते हैं ठेला पर, उसको भी पीने का प्रयास न करें। उसमें भी बर्फ़ होता है, उसमें भी दूध होता है, उसमें भी चीनी होती है जो जहर का काम करती है और उससे भी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। कोल्ड ड्रिंक है जिसमें सबसे ज़्यादा जहर है जो कैंसर को पैदा करता है। कोल्ड ड्रिंक से भी बचने का प्रयास करें। यहाँ तक कि तरह तरह के लालच देकर कंपनियों ने तरह तरह के पेय पदार्थ बाज़ार में उतार रही है और हम पैसा देकर उसे लेते हैं, पीते हैं, हम मरते हैं, लेकिन कंपनियां आगे बढ़ती है और धनी होती है। इसलिए हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं अपने दिमाग का उपयोग करें और जिस तरह गिद्ध खत्म हो गए, उस तरह अपने पीढ़ियों को ख़त्म करने से बचें और दूध का परहेज़ करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।